तरह से देश भर में यहाँ भी पटना में भी जो हमारे बिहार में जो स्टेट हाईवे बन रहा है पहचान में, इसके बारे में हम विशेष तौर पर कहना चाहते हैं कि हम इसमें बड़ा आंदोलन करने के लिए कैसे आपके साथ हैं। पूरे सारे संगठन इसमें मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इसमें मार्केट वैल्यू किसानों को मिले, जिनकी ज़मीन इसमें जा रही है, चाहे वो गैर मजरूआ खास की ज़मीन है और खासकर गैर मजरूआ आम की जो ज़मीन है, उसके बारे में हम कहेंगे कि उनको पुनर्वास के सभी लाभ मिलें किसानों को, और उस ज़मीन पर जो डिपेंड लोग हैं सभी को रोजगार मिलना चाहिए और सभी को आवासीय सुविधा मिलनी चाहिए। इस संकल्प के साथ जो वहाँ खेल के मैदान बन रहे थे उन चीज़ों पर सब पर बातचीत वहाँ पे शुरू करें। सर, जिस तरीके से 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसमें क्या आपको न्योता मिला है? ना, हमें नहीं मिला न्योता। वहाँ की अगर कमेटी निर्णय लेती जी, तो परिवार के लोग वहाँ पे कई सौ साल से गए हैं, राम के वंशज है हम भी। उस टाइम पे न्योता मिलता था, निमंत्रण आता था, कोई फंक्शन होता था वहाँ। लेकिन अब अगर सरकार उसको कर रही है तो सरकार हमको निमंत्रण नहीं देगी। ठीक ठीक, धन्यवाद। और क्या मत उठावे, क्योंकि लड़ाई एक ही चलेगी। अगर आप मुआवजा उठाते रहोगे तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? मुआवजा तो बंद करो। और जो वहाँ नौकरी का सवाल है, वहाँ एजुकेशन का सवाल है, वहाँ हेल्थ का सवाल है, बहुत होगा। हमारे धार्मिक उसमें 4 बड़े शंकराचार्य हैं, नहीं जा रहे वे कुछ चीज़ कह रहे तो वो तो उसका जवाब तो बीजेपी के लोग दे सकते, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। शायद इसीलिए सर नहीं जा रहे हैं आप भी क्या? नहीं, हमें तो कोई वहाँ पे निमंत्रण नहीं है। तो अगर निमंत्रण होता तो थैंक यू सर। वो इसलिए नहीं जा रहे हैं, सुनिए, शंकराचार्य जी इसलिए नहीं, लाइट है, शंकराचार्य जी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो राम मंदिर के निर्माण के समय शिलान्यास के टाइम पर जब शिलान्यास हो रहा था, तो उस टाइम पे शंकराचार्य जी का आपने क्यों नहीं बुलाया है? जब राम मंदिर बन के, जिस राम मंदिर की लड़ाई पूरे देश में शुरुआत स्वामी स्वरूपानंद जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य है, उन्होंने शुरुआत की थी उसकी, राम मंदिर की, उन्होंने इस आंदोलन को बनाया था। ये तो भाजपा के लोग बीच में झंडा के लेके आ गए और उस आंदोलन को कब्जा दिया, और कब्जा के आज ऐसी स्थिति हो गई है, उन शंकराचार्यों को भी बुला नहीं पा रहे आप लोग वहाँ पर। क्या लग रहा है कि सर राम भगवान को सरकारी भगवान बना दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, भगवान को सरकारी नहीं, मैं बताता हूँ, हमारे देश के अंदर 4 पीठ है ना, 4 पीठ है, शारदा पीठ है, और जहाँ के सिंगरी पीठ है, शारदा पीठ है, सदानंद जी है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी है उसमें, और हमारे कामकोटि के निष्ठलानंद जी हैं, और भारती जी है। 4 शंकराचार्य हैं। जिस प्रकार से पूरे धर्म में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में जीसस उनके गुरु हैं, मुस्लिम में पैगंबर उनके गुरु हैं, इसी प्रकार से हिंदुओं के हमारे गुरु भी तो कोई होंगे, वो शंकराचार्य हैं। और वो शंकराचार्य धर्म का काम, ये मठ और मंदिरों का काम बनाने का काम होता है शंकराचार्यों का। और लेकिन आज उन्होंने उनकी पावर भी छीन ली। आज हमारे मोदी जी खुद ही शंकराचार्य बन गए और खुद ही जो है कि मंदिर को उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि संविधान को ठेंगा दिखाते दिखाते शास्त्र को भी ठेंगा दिखा रहे हैं? देखिए, संविधान तो खत्म कर दिया, संविधान को कोई नहीं पूछ रहा है आजकल, संविधान तो दरकिनार कर दिया है। आपने संविधान को रखा, आपने तो धर्म को भी बर्बाद करके रख दिया, हिंदू धर्म को। जिस धर्म के नाम पे, जिस हिंदू के नाम पे आज आप सत्ता में बैठे हुए इतने वर्षों से, और उस हिंदू धर्म के जो जगत गुरु है, जो हमारे विश्व के शंकराचार्य है, उनको आमंत्रित तक नहीं किया आप लोगों ने, जिन्होंने उस मंदिर की स्थापना के लिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जीता उन्होंने, सब कुछ उन्होंने किया, और आज आपने उन शंकराचार्य को दरकिनार करके, और अब कह रहे हैं कि अब उनको न्योता दे रहे हैं। जब मंदिर बना दिया, अब न्योता, जब शिलान्यास हो रहा था तो हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड में जितने भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितने बड़े धाम हैं, सब मठ
शंकराचार्यों के द्वारा स्थापित है। और मैं कह रहा हूँ कि जो राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, ये भी शंकराचार्यों के हाथों से स्थापित होना चाहिए था और इसका शिलान्यास भी शंकराचार्यों के हाथों से होना चाहिए था। राम मंदिर के जरिए क्या 2024 की बेतरनी पार करना चाह रही है? हाँ, देखिए अभी पूरा भी नहीं हुआ मंदिर और उनको लगने लगा कि अब 24 में चुनाव आने वाले हैं और इसका एक बार फिर से हम लोग श्रेय ले लेते हैं और अभी इसका आनंद में अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर देते हैं। और उस मंदिर के अंदर जहाँ पर रामलला विराजमान थे, जहाँ पे वो भगवान रामचंद्र जी थे, वो मंदिर वहाँ पे नहीं बनाया गया, वो वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर आगे दूर बनाया गया उस मंदिर को। क्या वहाँ पर थे? लड़ाई किस लिए लड़ी आप हम लोगों ने, सब लोगों ने, कि वहाँ पे रामलला को लाएंगे, लेकिन रामलला को दूर कर दिया। ना वहाँ पे मंदिर है, ना वहाँ पे बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य जी ने यही तो सवाल उठाया, क्या गलत पूछा? सरकार से जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में कहे थे, उनके रास्ते में बहुत सारे मंदिर ध्वस्त हुआ था। हाँ। तो इनका तुलना जो है इन लोगों ने उन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर लाठीचार्ज कराया था सरकार के रहते हुए। इन लोगों ने जब काशी के और मथुरा की लड़ाई के लिए हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी जब जा रहे थे, तो आपने उनको जो है लाठीचार्ज कराया, उनको लाठियों से पीछा। वीडियो आज भी हम पे, और आज जो है कि हमारे धर्मगुरु अलग हो गए और हमारे धर्मगुरु मोदी जी अलग बन गए। तो नहीं, ये तो गलत बात है। कोई भी धर्मगुरु आके बन जाए ये हमको स्वीकार नहीं होगा। और हम लोग भी इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि जिस दिन शंकराचार्य जी अयोध्या जाएंगे उस दिन पूरा देश उनके पीछे, अपने गुरु के पीछे, पूरा हिंदू, पूरा समाज उनके पीछे जाए। क्या नाम है सर आपका? मैं भोपाल सिंह हूँ। मैं परम धर्म संसद जगत गुरु शंकराचार्य जी से भी जुड़ा हूँ, उनका सदस्य हूँ उनकी टीम से। अभी सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उसमें 40% ही काम हुआ है। अब प्राण प्रतिष्ठा का काम जो है जब तक घरवास पूरा नहीं हो जाता, जब तक नहीं होता है। ये प्राण प्रतिष्ठा आप भी अपने घर के अंदर जब करते हैं, किसी मंदिर की स्थापना करते हैं, कोई मूर्ति को लाते हैं तो उस पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कौन करवाते हैं? आप बिना ब्राह्मण के कराओगे? नहीं। बिना हमारे जैसे गुरु है उनके बिना कैसे हो जाएगा? लेकिन वो तो उन्होंने नकली शंकराचार्य किसी मठ के और मंदिरों को बुलाया कि आप शंकराचार्य नहीं, हम तो दूसरे शंकराचार्य घोषित, जैसे किसी मंत्री को वो बना देते हैं ना। नहीं सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 40% ही काम हुआ है, पूरी तरीके से मंदिर तैयार नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी कर रहा है। क्या ये बहुत गलत कर रहे हैं? और इसमें क्या होगा ना कि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा हमारे देश का। इनका कुछ नहीं जाएगा। हमारे देश के भारत माता के लोगों का, हमारे जो पूरे देश की जनता है जो हिंदू धर्म को मानते होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी। कहीं भूचाल, ऐसे कोई आंधी, कोई तूफान इस देश में ना आ जाए जो इस प्रकार से ये कर रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे उत्तराखंड में भी एक धारी देवी मंदिर को छेड़ा था। पूरे पहाड़ के अंदर ऐसे आपदा आ गई थी, पूरा केदारनाथ के अंदर तबाही आ गई। आपको याद होगा 2013 के अंदर। उसी प्रकार से ये लोग फिर से करने जा रहे हैं अयोध्या में, बिना गुरु के ये प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। हिंदुओं के जो सबसे बड़े गुरु है, 4 पीठ है, चारों पीठों में से एक भी शंकराचार्य तुम्हारे साथ में नहीं है, एक भी बता दो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए नाश्ता। आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।